एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन अगर हम देखें, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन कैसे दिखती है, ध्यान दीजिएगा बहुत गंभीरता से। कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? एक सेकंड सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। मतलब क्या कहना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से। द्विघात समीकरण, हिंदी में इसे कहें तो द्विघात समीकरण है जिसमें दो पावर है, इसलिए द्विघात कह रहे हैं ना। इसकी ऑर्डर कितनी है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। आपको हिंदी और इंग्लिश से कोई फर्क नहीं है। हमें प्रश्न क्या होगा, सुनिए ध्यान से। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन लिखी रहेगी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऐसी एक इक्वेशन लिखी हुई है। हमसे ए, बी और सी की वैल्यू बताना है हमें, इतनी सी बात है। नाम अगर इसका आपको नहीं भी पता क्या बोलते हैं तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, इसको में ए, बी और सी की वैल्यू बतानी होगी। इसके लिए आप ध्यान दीजिए कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले ए है, यहाँ पर पहले कौन है? 1 है। यहाँ पर पहले कौन है? 1। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो ध्यान से देखिए, क्या है पहले यहाँ पर? 1। अभी दिखाई दे गया? 1 अपने आप यहाँ पर होता है बेटा, ठीक है। तो ए की वैल्यू पता चल गई कितनी? 1। तो ए की वैल्यू पता चल गई 1। चलिए, बी की वैल्यू पता करने के लिए हमें देखना है कि एक्स के बगल में यहाँ बी है, वहां कौन है एक्स के बगल में? तो बी की वैल्यू पता चल गई 3। और सी की वैल्यू पता करना इतना आसान है कि आप देखिए, इक्वल के बगल में कुछ लिखा है, वहां देखिए इक्वल के बगल में क्या लिखा है। बस इतनी आसान बात। तो हम पहचान लेंगे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। कितना आसान है ना, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे ही एक और सवाल अगर लिखें यहाँ पर, देखिएगा। पहला प्रश्न था ये, दूसरा प्रश्न देखिए ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 में अगर हम ए की वैल्यू पूछें किसी भी व्यक्ति से, तो वो व्यक्ति बहुत समझदार व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति कहेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा है? 1, इसलिए ए की वैल्यू 1। बी की वैल्यू, वो व्यक्ति कहेंगे कि बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 4। और सी की वैल्यू, वो व्यक्ति कहेंगे यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो देखा आपने कितना आसान है ए की और बी की और सी की वैल्यू बताना। सबको समझ में आ रहा है? अगर हम आपसे पूछते कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 में ए की वैल्यू बताइए, तो आप बताते 1। बी की वैल्यू बताइए तो आप बताते 5। और सी की वैल्यू बोलते तो आप बताते 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? मजेदार सवाल तब होता है जब थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से सवाल हमारे सामने आ जाए। किस प्रकार से? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर हमसे पूछा जाए कि ए की वैल्यू बताइए, तो हम यहाँ पर ए की वैल्यू बताएंगे 2। क्या बताएंगे? 2। बी की वैल्यू हम बताएंगे क्या? -3। ये बहुत समझदारी वाली बात है। क्यों? क्योंकि इस बार बी यहाँ पर है तो यहाँ पर साइन के साथ है बोलना है बेटा आपको, चिन्ह के साथ, साइन के साथ। और सी की वैल्यू कितनी? -6। ध्यान देंगे, बस इतना ही इसमें है। समझ गए? ए और बी और सी की वैल्यू अगर निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत ही आसान है। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये ए बी सी की वैल्यू निकाल के हम करेंगे क्या? ठीक है, तो सुनिए क्या करेंगे। हम ये पता कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके रूट्स कैसे होंगे, नेचर ऑफ रूट्स। इस पे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स बताइए इसके। नेचर ऑफ रूट्स से क्या मतलब है, सुनिएगा ध्यान से। पहले आप इतना समझिए, ए बी सी की वैल्यू हम पता कर लिए, ठीक है। पता करके क्या कर लेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। ए बी सी की वैल्यू पता करके फिर हम निकालेंगे डी की वैल्यू। आपको लग रहा होगा डी क्या चीज है, देखिए कैपिटल डी, कैपिटल डी निकालेंगे, जो कि क्या होता है बेटा? इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फॉर्मूला? ये जो एबीसी की वैल्यू निकाल रहे थे इसीलिए निकाल रहे थे ताकि हम डी की वैल्यू निकाल पाए। डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। समझ गए? डिस्क्रिमिनेंट के नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे विविधकर बोलते हैं।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? विविधकर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? देखिए 3 केस बनेंगे। या तो डी की वैल्यू प्लस में आ सकती है, या तो डी की वैल्यू माइनस में आ सकती है, या तो डी की वैल्यू जीरो आ सकती है। जीरो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, तीन ही केस बनेंगे। कोई भी सवाल अगर हम सॉल्व करें तो 3 केस बनेंगे। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। कोई भी सवाल, जैसे कि कोई एक प्रश्न करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, 2x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एंड c की वैल्यू कितनी जाएगी? 6। जैसे ये वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले पे रख देना। फॉर्मूला क्या है? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b कितना है? b 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 इंटू सी कितना है? 6। कितना हो गया? 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 का 3 में इंटू कितना आ जाएगा? 9 माइनस यहाँ पर कितना हो गया? ये 8 इंटू 6 मतलब कितना हो गया? 9 माइनस 48 मतलब कितना आ गया? माइनस का कितना आ गया? ये 39। ठीक है, तो देखिए डी की वैल्यू कैसी आ गई? नेगेटिव आ गई। डी की वैल्यू कैसी आ गई? पहचान गए हम? इसके आगे कहानी बाद में सीखेंगे कि अगर नेगेटिव आई तो क्या मतलब है, बाद में सीखेंगे। अभी ये समझ में आ गया? इतना करना होगा। प्रश्न हम ऐसा देंगे आपके सामने, आपको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना है। क्लियर? नोट कीजिए। जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कभी कभी ये वाली वैल्यू आएगी, कभी कभी ये वाली वैल्यू आएगी, कभी ये वैल्यू आएगी। अगर ये वैल्यू आई तो आपको प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी हम जांच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं मात्र। समझ गए? ये जांच कहलाती है। ठीक है, अभी हम जांच कर रहे हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो, अगर प्लस में वैल्यू आई तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर वैल्यू जीरो आई तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कभी वैल्यू ऐसी आ गई तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सवाल को देख करके आप पहचान सकते हैं कि उसे हम आगे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस केस में नहीं कर पाएंगे जब डी की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अभी डी की वैल्यू माइनस में आई, आप सवाल नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे? देखिए ध्यान से। आपको सॉल्व करने का मतलब, जब हम सॉल्व करते हैं ना इसको, एक्चुअल में जब सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करने का तरीका आपको पता नहीं है, बताया नहीं, इसलिए जब बताएंगे तब आपको पता चलेगा क्यों सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा सवाल करते हैं, फिर आगे पता चलेगा आपको और ज्यादा अच्छे से। तो एक दूसरा सवाल आप प्रयास करना चाहें तो कीजिए प्रयास। सवाल है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बताइए इसमें डी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद आप इसे डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, इस पर वैल्यू रखा होगा आपने। b की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू 1, सी की वैल्यू कितना आ गया? ये 16 माइनस 16 जो कि कितना हो गया? 0। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअल में ये सवाल कहाँ का है पता है? ये सवाल बेटा 2.2, अगर आप देखें 2.2 का दूसरे का, नहीं पहले का कौन सा नंबर है देखिए जरा। 2.2 के पहले में 6 प्रश्न हैं, उसमें से ये कौन सा नंबर प्रश्न है? एस लिखा हुआ है, 4s², ऐसा लिखा हुआ है किताब में जब आप देखेंगे। 4s² प्लस 4s+1 ऐसा लिखा है। जब इसको सॉल्व किए थे हम, आपको ध्यान होगा, तब एस की दो वैल्यू आई थी। एक आई थी -1/2 और एक और आई थी -1/2। ध्यान है? एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, एक्स की दो वैल्यू निकाले थे। जिनको नहीं है कोई बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं, वापस से बताएंगे। केवल इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डी जब भी 0 आएगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके जो आंसर आएंगे वो इक्वल आएंगे। क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। देखिए सबूतों के साथ बता रहे हैं बात आपको।
ये सवाल वहां पे मिला था और इसको हम सॉल्व किए थे, वहां पर आंसर आया था, तो सेम दोनों आंसर होगा। तो एक बात पता चल गई हमें कि अगर किसी भी प्रश्न का डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी 0 आया, इसका मतलब उसके जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब उसे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों आंसर क्या आएंगे? प्लस में आएंगे। समझ गए? अभी इसकी बात पता नहीं चली हमें, इसकी बात पता नहीं चली, लेकिन इसकी बात पता चल गई है। कोई बात नहीं। हाँ, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा ये नहीं पता हमें अभी। ठीक है, यहाँ जीरो का मतलब ये नहीं है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। जीरो का मतलब है आंसर इक्वल आएगा, बराबर आएगा, जो भी आएगा बराबर आएगा। समझ गए? ये मतलब है इसका। क्या आएगा उसके लिए तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्लियर? क्या आएगा वो नहीं पता, पर इतना है कि जो भी आएगा इक्वल आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल नंबर 3, आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बताइए डी की वैल्यू। ये सवाल हमसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो हम सबसे पहले बिल्कुल बिना घबराहट के हम क्या करते हैं, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती? 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाती? -4। और सी की वैल्यू कितनी आ जाती? 3। उसके बाद हम इसे डी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे रखें इस पर बी की जगह पर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में कहीं लिखे वहां से देख लेते हैं, तभी की वैल्यू को 1 मिल जाती है। पता नहीं कैसे बच्चे। यहाँ साफ बी की वैल्यू -4 दिख रही है। -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। चांस ही नहीं है गलत होने का भाई साहब। देखिए कहीं है? अब 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 का टेबल 4 में पढ़ लेना। कितना आ जाएगा? 16 बेटा। तो 16 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12। कितना आ गया? 4। मतलब डी की वैल्यू कैसे आ गई? पॉजिटिव। कैसी आ गई? पॉजिटिव आ गई। ठीक है, कितना आसान है। अगला सवाल नंबर 3 हो गया 4। हाँ बताइए। देखिए ध्यान से, इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी है? 6, और सी की वैल्यू कितनी है? -10। डी वाले फॉर्मूले पे रखें, कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? -10। क्या हो गया ये? 36। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का माइनस से इंटू प्लस, यहाँ कितना आ गया? 20 इंटू 10। मतलब ये कितना हो गया? 200। मतलब ये हो गया 236। आसान। नोट कीजिए, फिर अगला सवाल कीजिए नोट करने के बाद। कीजिए। ध्यान दीजिए, हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ? किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या मिलेगा आपको? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 7। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रखें। डी की वैल्यू कितनी है? -2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3, और सी की वैल्यू कितनी है? 7। 2 का स्क्वायर कितना? 4, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया ये? 12 का टेबल 7 बार, कितना आ गया? 84। और माइनस का कितना आ गया ये? 80। नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब भी साथ साथ जानते रहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसे कीजिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसे कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। बहुत गंभीरता से, बहुत सतर्कता से देखेंगे इस बात को हम। अगर आप जल्दबाजी में करेंगे, कोई बी की वैल्यू 3 लिख देंगे तो बेटा ये लापरवाही है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कितना आएगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 9 माइनस कितना आ गया 8 इंटू 5 कितना आ गया 9 माइनस इतना मतलब माइनस का 31। जब भी कभी माइनस में आंसर आएगा इसका मतलब है कि इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ऐसा संभव नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। समझ गए, ये मतलब होता है इसका। बहुत सारा मतलब बता दिया आपको। ठीक है, अगला सवाल। नंबर 7, 3x² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप बस ध्यान से सुनते जाइए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -√2। ध्यान दीजिएगा, बी की वैल्यू कितनी है इस बार, -√2 और सी की वैल्यू कितनी है 1। इस फॉर्मूले पे रखें तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो बी की वैल्यू -√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 1 कितना आ गया, देखिए ध्यान से। माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस हट जाता है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, मात्र 2 आएगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है। और -12 घटा दें कितना आ गया, माइनस का 10। क्लियर। अगला सवाल। मात्र आप प्रैक्टिस कीजिए, हर सवाल को बढ़िया तरीके से बार बार सॉल्व करना अपने आप सीख जाएंगे। कितना है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। कीजिए। सबसे पहले इसे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। d की वैल्यू निकालने के लिए b² माइनस 4ac पर वैल्यू रखें। b की वैल्यू माइनस कितनी है 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 4 कितना हो गया, ये यहाँ पर समझने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस का इंटू हुआ, माइनस गायब। 4 का 4 से इंटू होगा तो कितना जाएगा 16। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया 16 इंटू √3 का √3 से इंटू होगा तो केवल क्या आ जाएगा 3, तो ये हो गया 3 माइनस, फिर आगे कितना हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 इंटू 4, मतलब ये कितना हो गया, 16 का 3 में इंटू कीजिए कितना आ जाएगा, कितना माइनस 12 का 4 में इंटू कीजिए कितना, कितना आ गया, इसका मतलब इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू 0 मतलब इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल है। बहुत ही आसान सवाल है। एक और है, उसे भी ध्यान दीजिए। 2x²
-6x + 3 = 0। इसे कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3, d इक्वल टू b² - 4ac फॉर्मूले पर वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू -6 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 3 कितना आ गया 36 माइनस 8 इंटू 3 कितना आ गया 36 माइनस 24, मतलब ये घटाने पर कितना आ गया 12। इसका मतलब रियल रूट्स। ध्यान दीजिए, जब भी डी की वैल्यू प्लस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब रियल रूट्स। रियल का मतलब होता है सच में, सही में, वास्तव में। ठीक है, बहुत सारा बता दे तो कोई आ गया होगा समझ में आपको। डी की वैल्यू नेगेटिव मतलब होता है ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, सही में नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर अच्छे से बोले तो इसको बोलते हैं इमेजनरी रूट्स। और डी इक्वल टू 0 का मतलब है दोनों रूट्स बराबर आएंगे। अब वो कितने आएंगे सॉल्व करके पता चलेगा, जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। अभी केवल हम जांच कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं, बार बार आपको बताते हैं, जांच कर रहे हैं कि संभव है उसे सॉल्व करना कि नहीं है। अगला सवाल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10। कुछ भी सवाल हो सकता है, जैसे कि x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे कीजिए। देखिए हम एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं। आप इसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 1। यहाँ पर -1 मिलेगा बेटा b की वैल्यू। d इक्वल टू b² माइनस 4ac पर रखेंगे वैल्यू -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 -4 -3 बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिनका -3 आ रहा सही है। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल भाई, देखिए ध्यान से। सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 3x² प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे कंपेयर कीजिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 2, d इक्वल टू b² माइनस 4ac पर वैल्यू रखें। b की वैल्यू 6 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2 कितना जाएगा 36 माइनस 12 इंटू 2, मतलब कितना आ गया 36 माइनस 24, मतलब कितना आ गया ये 12। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को नहीं है। कितना आसान है ना। है आसान। तो सवाल चाहिए आपको, सवाल लिख लीजिए, नोट कीजिए। ये सारे प्रश्न आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे, है ना। बस इतना।